अच्छा, तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। मरने के बाद होता क्या है? क्या सब खत्म हो जाता है या फिर कोई यात्रा है जो आगे भी चलती है? सदियों से इस एक सवाल ने दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर्स, वैज्ञानिकों और संतों को उलझा कर रखा है। हम्म, और हर किसी के पास एक अलग जवाब है। बिल्कुल। और आज हमारे पास इसी पहेली को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। ये हमें मिला है ओम स्वामी के एक YouTube वीडियो से। उन्होंने आत्मा के इस सफर को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी है, सागर और बारिश की बूंद की। ये मिसाल सुनने में बड़ी सीधी सी लगती है। सागर और बूंद, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर सोचना शुरू करते हैं तो ये पहचान, कर्म और अस्तित्व जैसे बड़े बड़े सवाल खड़े कर देती है। और पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है। हाँ, बिल्कुल। और वो ही चुनौती आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है। हम सिर्फ इस बूंद की कहानी नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि ये कहानी उस बात से कैसे टकराती है जो हम सदियों से सुनते आए हैं। कि वही आत्मा बार बार लौट कर आती है। हाँ, तो चलिए इस वैचारिक टकराव में उतरते हैं। और ये टकराव सिर्फ धर्म या अध्यात्म का नहीं है। ये इस सवाल तक जाता है कि मैं कौन हूं। क्या मैं एक स्थायी चीज है या बस एक अस्थायी लहर? कमाल का सवाल है। तो कहानी शुरू होती है एक महासागर से। स्रोत के मुताबिक ये महासागर परम चेतना या सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सब कुछ का स्रोत। और इसी महासागर से एक बूंद अलग होती है। और वो अकेली बूंद एक व्यक्ति की आत्मा है, जिसमें उसकी अपनी पहचान है, यादें हैं, अनुभव हैं। वो उस विशाल सागर से निकलकर भाप बनती है, बादल का हिस्सा बनती है और फिर बारिश की बूंद बनकर धरती पर आती है। एक जीवन चक्कर की तरह। हाँ, एक जीवन चक्र। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये जन्म लेने जैसा है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो बूंद वापस नदी नालों से होती हुई सागर में जा मिलती है। स्रोत कहता है इट बिकेम द ओशन एट वन टाइम। वो सिर्फ सागर में मिल नहीं गई, वो सागर बन गई। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मिलने में दो चीजें फिर भी अलग रहती हैं, पर बन जाने का मतलब है कि बूंद की अपनी अलग पहचान खत्म हो गई। जैसे पानी में नमक की डली घुल जाए तो वो नमक रहता तो है पर डली नहीं रहती, वो पानी का ही खारापन बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यादें, हमारा व्यक्तित्व, जो कुछ भी हमें मैं बनाता है, वो सब मिट जाता है, हमेशा के लिए। इस रूपक के हिसाब से हाँ, वो व्यक्तिगत ढांचा, वो मैं की भावना घुल जाती है। अनुभव और सीख शायद उस विशाल चेतना में समा जाते हैं, जैसे नमक पानी में स्वाद बनकर रह जाता है। लेकिन वो अलग इकाई, वो बूंद अब नहीं है। लाइन पढ़ी तो सच कहूं एक पल के लिए मेरा दिमाग घूम गया। स्रोत साफ कहता है यू कांट से द सेम ड्रॉप रेन बैक। मतलब जब दोबारा बारिश होती है तो वो वही पुरानी बूंद नहीं होती, वो एक नई बूंद होती है। और यही इस पूरे विचार का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। ये कहता है कि जब आत्मा परम चेतना में विलीन हो जाती है तो जो आत्मा वापस जन्म लेती है वो पहले वाली आत्मा नहीं हो सकती। अच्छा? हाँ, स्रोत के शब्द हैं when a new drop comes, it has the elements of many many millions of other drops. वो एक नई इकाई है जिसमें उस सामूहिक चेतना का अंश है। एक मिनट, ये तो हमारे ग्रंथों की बात से बिल्कुल उल्टा है। जहां तक मैंने समझाया, भगवद गीता में तो साफ कहा गया है वासांसी जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृणाति नरो अपराणि। बिल्कुल, कि जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। पर आत्मा तो वही रहती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस चर्चा के बिल्कुल केंद्र पर उंगली रखी है। हमारे सामने अब दो अलग अलग मॉडल हैं। एक है गीता का निरंतरता का मॉडल, जिसमें एक ही आत्मा है, एक यात्री जो कई जन्मों की यात्रा पर है। वो अपने कर्मों और अनुभवों का बोझ साथ लेकर चलती है। ये एक व्यक्तिगत कहानी है। और दूसरा ये बूंद वाला मॉडल, जिसे हम सामूहिक चक्र का मॉडल कह सकते हैं। यहाँ कोई एक यात्री नहीं है जो अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। नहीं, यहाँ तो हर बार यात्री ही बदल जाता है। इसे ऐसे सोचिए, पहला मॉडल एक मैराथन धावक जैसा है जो अकेला दौड़ रहा है। हर जन्म एक नया लैब है। वो थकता है, सीखता है, लेकिन रहता वही धावक है। ठीक है। दूसरा मॉडल एक रिले रेस जैसा है। एक धावक अपना लैब पूरा करके रुकता है, अपनी ऊर्जा और थकान टीम को दे देता है, और फिर एक बिल्कुल नया धावक उस दौड़ को आगे बढ़ाता है, जिसमें पिछले धावक के अनुभव का अंश शामिल होता है। हाँ बिल्कुल। ये तुलना तो बहुत साफ तस्वीर पेश करती है, लेकिन फिर ये मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है।
अगर मैं ही वापस नहीं आने वाला तो फिर कर्म के सिद्धांत का क्या होगा? सही सवाल। हम तो यही मानते हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा, पर अगर अगला जन्म मेरा है ही नहीं तो फल किसे मिल रहा है? ये एक जबरदस्त सवाल है और ये बूंद वाला मॉडल कर्म को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। ये कर्म को एक पर्सनल बैंक अकाउंट की तरह नहीं देखता जहां आपकी डेबिट क्रेडिट जमा हो रहे हैं। तो फिर कैसे देखता है? ये उसे एक कलेक्टिव इकोसिस्टम की तरह देखता है, एक सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब इसे थोड़ा और आसान करेंगे? जरूर। सोचिए कि वो महासागर एक विशाल तालाब है। आपका हर कर्म उस तालाब में फेंके गए एक पत्थर की तरह है। अच्छा कर्म साफ पानी की एक लहर पैदा करता है, बुरा कर्म पानी को गंदला करता है। अब जब उस तालाब से भाप उठेगी और नई बूंदें बनेंगी तो वो किस पानी से बनेंगी? उसी पानी से? उसी पानी से जिसे हम सब ने अपने कर्मों से अच्छा या बुरा बनाया है। ओ, तो इसका मतलब मेरे कर्मों का फल सीधे मुझे नहीं मिलता, बल्कि वो उस सामूहिक चेतना की गुणवत्ता को बदल देता है जिससे भविष्य की आत्माएं जन्म लेंगे। बिल्कुल। मेरे कर्म सिर्फ मेरी कहानी नहीं लिख रहे, वो उस पानी को बदल रहे हैं जिसे कल की बारिश होगी। बिल्कुल। तो कर्म का फल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक हो जाता है। किसी एक व्यक्ति का किया गया काम सीधे उसी को वापस नहीं मिलता, बल्कि वो पूरे सिस्टम को, पूरी चेतना के ताने बाने को प्रभावित करता है और उसी से नए जीवन निकलते हैं। हाँ, उसी ताने बाने से। ये तो जिम्मेदारी की भावना को कई गुना बढ़ा देता है। अब मैं सिर्फ अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि हर उस आत्मा के लिए जिम्मेदार हूँ जो मेरे बाद जन्म लेगी। मेरे एक बुरे काम का असर शायद किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में दिखेगा। हाँ, ये हमें मैं के छोटे दायरे से निकालकर हम की विशाल चेतना से जोड़ता है। ये कहता है कि हम सब एक ही महासागर का हिस्सा हैं, बस अस्थायी तौर पर अलग अलग बूंदों में जी रहे हैं। तो इस नजरिए से देखें तो किसी दूसरे का दर्द या खुशी भी हमारी ही सामूहिक चेतना की एक लहर है। वाह! लेकिन फिर भी एक बात खटकती है। अगर ये मॉडल इतना तार्किक लगता है, तो फिर सदियों से वही आत्मा लौटती है वाला विचार इतना मजबूत क्यों है? स्रोत खुद इस बात को मानता है। वो कहता है, "Even though our scriptures would say that's what happens." इस टकराव का क्या करें? देखिए, ये समझना जरूरी है कि दोनों मॉडल शायद दो अलग-अलग सच्चाइयों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो व्यक्तिगत यात्रा वाला मॉडल है, वो हमारे मनोवैज्ञानिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। वो हमें नैतिक जिम्मेदारी सिखाता है। ये विचार कि मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, हमें सही रास्ते पर रखता है। ये विकास के लिए एक बेहतरीन ढांचा है। मतलब ये एक तरह का ट्रेनिंग व्हील हो सकता है जो हमें एक नैतिक जीवन जीना सिखाता है। आप ऐसा कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, यह चेतना के एक स्तर पर बिल्कुल सच हो सकता है। लेकिन यह बूंद वाला मॉडल शायद एक गहरी परम सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा। वो कहता है कि जब आप नैतिक विकास की यात्रा पूरी कर लेते हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि आप उस व्यक्तिगत मैं से कहीं ज्यादा बड़े हैं। तब आप उस महासागर का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सच हों, कि एक स्तर पर हमारी व्यक्तिगत चेतना यात्रा करती है और एक गहरे परम स्तर पर ये विलय और नया निर्माण होता रहता है? ये एक बहुत ही सुंदर संभावना है। शायद सत्य किसी एक मॉडल में नहीं, बल्कि दोनों के बीच के तनाव में छिपा है। स्रोत हमें एक विकल्प दे रहा है, एक अलग चश्मा दे रहा है दुनिया को देखने का। वो ये दावा नहीं कर रहा है कि यही एकमात्र सच है, बल्कि हमारी सोच को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। और ये चुनौती हमारे अहंकार, हमारे ईगो पर सबसे बड़ा हमला है। हम अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों, अपनी यादों को कितना सहेज कर रखते हैं। ये विचार कहता है कि अंत में ये सब उस महासागर में घुल जाना है। तो फिर इस मैं को इतना महत्व क्यों देना? ठीक यही इस दृष्टिकोण का सार है। अगर हम सब एक ही स्रोत से निकली अस्थायी बूंदें हैं जो अंत में उसी स्रोत में लौट जाएंगी, तो फिर ईर्ष्या, घृणा और अलगाव का क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपकी बूंद और मेरी बूंद एक ही महासागर का हिस्सा है, तो आपको दुख पहुंचाना असल में अपने ही महासागर को गंदला करना है। तो इस पूरी बातचीत से जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि मृत्यु ना तो अंत है और न ही बस एक पड़ाव जहां से वही पुरानी कहानी एक नए पन्ने पर शुरू होती है। यह एक रूपांतरण है, एक विघटन और एक नया सृजन। हाँ, यह आत्मा को एक ठोस, स्थिर चीज के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के एक तरल प्रवाह के रूप में देखता है। एक ऐसी नदी जो हमेशा बह रही है, हमेशा बदल रही है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? हमने ओम स्वामी के स्रोत से आत्मा की यात्रा की एक बिल्कुल नई तस्वीर देखी। एक ऐसी तस्वीर जो हमें अपनी छोटी सी पहचान से परे देखने और उस विशाल सामूहिक चेतना को महसूस करने के लिए कहती है, जिससे हम सब जुड़े हैं। हमने दो मॉडलों की सीधी टक्कर देखी,
एक तरफ है आत्मा की व्यक्तिगत मैराथन, जहां एक ही धावक जन्मों तक दौड़ता है, और दूसरी तरफ है चेतना की एक रिले रेस, जहां हर लैप पर एक नया धावक दौड़ को आगे बढ़ाता है। और इस पड़ताल का सबसे बड़ा निष्कर्ष शायद कर्म की हमारी समझ को लेकर है, हो सकता है कि कर्म हमारा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस ना हो, बल्कि उस सामूहिक महासागर की गुणवत्ता हो जिसमें हम सभी अपने कर्मों से योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। यह पुनर्जन्म को एक व्यक्तिगत कहानी से बदलकर एक सामूहिक प्रक्रिया बना देता है। यह कहता है कि आपकी पहचान शायद अस्थायी हो, लेकिन वह चेतना जिससे हम सब बने हैं वो शाश्वत है। ये हमें याद दिलाता है कि हम भले ही अलग-अलग बूंदों की तरह दिखें, बूंदों की तरह जिएं, लेकिन हम सब एक ही पानी से बने हैं, हमारा मूल तत्व एक ही है। यह निश्चित रूप से सोचने का एक गहरा और अलग तरीका है, और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जा रहे हैं। एक सवाल जो इस चर्चा को शायद उनके अपने अंदर और आगे ले जाए। अगर हमारी आत्मा हर बार एक नई बूंद के रूप में लौटती है जो पहले वाली से अलग है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा अस्तित्व एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा नई होती है, फिर भी हम उसे एक ही नाम से जानते हैं, जैसे गंगा? क्या हम भी एक बहती हुई चेतना है जिसे अस्थायी रूप से एक नाम दे दिया गया है?